ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम। अब हम लोग महाकाल भगवान की स्तुति करेंगे। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं तन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्वालभालेन कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं रोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं वा कोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं गावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं
जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरावत्या तेषां शम्भो प्रसीदतु। ओम शांति शांति। बोलिए महाकाल भगवान की। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, प्रातः काल के सत्र में अद्वैत मकरंद नामक जो ग्रंथ है उस पर हम लोग आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मंगलाचरण की कल चर्चा की गई थी। कटाक्ष किरणाचांत नमन्मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये। जिन्हें इसका शुद्ध पाठ करने की इच्छा हो वो समय निकाल करके और यहाँ जहाँ हम निवास करते हैं आ सकते हैं, लेकिन एक समय कोई निर्धारित कर लिया जाए जिसमें किसी को असुविधा न हो। जो भी पाठ इसका शुद्ध करना चाहते हैं, वैसे श्लोक बहुत सरल हैं, थोड़ा बहुत भी जिन्हें हिंदी का भी अच्छा ज्ञान है वो भी बिना शुद्ध कराए किसी के सहयोग के बिना भी ये पाठ इसका कर सकते हैं। मंगलाचरण में ये बात स्पष्ट की गई है जो नमन करने वाले हैं उन नमन करने वालों की जो आधियां हैं वो आधि अंतःकरण की जिन्हें व्याधि कहा जाता है वो शांत हो जाती है। ये नमस्कार की महिमा बताई गई। नमन नमताम, नमस्कार करने वाले जो भगवान को नमस्कार करते हैं। माने भगवान कौन, तो उनका स्वरूप बताया गया अनंतानंद कृष्णाय। उनके विशेषण दिए गए। वो भगवान जिन्हें नमस्कार करने पर वो भगवान अपनी कृपा कटाक्ष से देखते मात्र हैं। कटाक्ष किरणाचांत, आचांतम, आचमन कर लेते हैं। किसका आचमन करते हैं? महामोह रूपी जो समुद्र है, मोहाब्धये, मोह अवधि समुद्र, मोह रूपी समुद्र का जो शोषण कर लेते हैं, सुखा देते हैं। सबका नहीं सुखाते हैं, ये भी बात है। इसमें स्पष्ट कह दिया गया कि जो उनको नमस्कार करते हैं
और नमस्कार करने मात्र से भी नहीं, करते रहो नमस्कार, लेकिन उसमें शर्त लगा दी कि नमस्कार करने वाले को जब वो देखते हैं, और कैसे देखते हैं, का कटाक्षा, माने तिरछी निगाह से देखते हैं। आप लोग जानते हैं ना, लोक भाषा में कहते हैं कि कटाक्ष मत करो। हाँ, कटाक्ष करना बंद करो। किसी किसी की आदत ही होती है कटाक्ष करने की, वो बेचारे अपनी आदत से मजबूर होते हैं। हाँ, उनको सीधी बात कुछ बोलना ही नहीं होता है। हाँ, जब बोलना है तो हाँ, है ना स्वामी जी? हाँ, कटाक्ष करके बोलने की किसी किसी की आदत हो जाती है। हाँ, तो उस कटाक्ष में बहुत दम होती है। हाँ, माने सीधे सीधे आप किसी को कुछ कहो तो उसका उतना असर नहीं होता है, लेकिन जब कटाक्ष युक्त बोला जाता है तो उसमें बहुत दम होती है। तो कहते हैं कि नमस्कार करने वाले हो और नमस्कार करने वालों को भी हाँ, वो देख रहे हो। इसका मतलब हाँ, सबको नहीं देखते। नमस्कार करने वालों में भी, क्यों, नमस्कार तो सब करते हैं, है ना? यहां कोई ऐसा बैठा है जिसने कभी भगवान को नमस्कार न किया हो? कोई है क्या? आपको ऐसा लगता है? हाँ, भगवान को तो प्रणाम उसने किया ही है। तो जब प्रणाम किया है तो प्रणाम करने से भगवान को देखना चाहिए, और भगवान ने देखा है तो उसका मोह नष्ट हो जाना चाहिए, मोह रूपी समुद्र सूख जाना चाहिए। हाँ, और वो भी ये नहीं कहा गया है कि रोज ही रोज दंडवत करते रहो। हाँ, हाँ, नमताम, नमस्कार किया, उन्होंने देखा, बस उसका काम हो गया। हाँ, महाभारत में तो भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण की महिमा गाते हुए कहते हैं कि बस बार बार की जरूरत नहीं है उनको प्रणाम करने की। एक बार भी जो उन्हें प्रणाम कर लेता है, उस एक बार प्रणाम करने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, देखो, हाँ, एक यज्ञ, सामान्य यज्ञ करने पर कितनी मेहनत लगती है, कितना द्रव्य खर्च होता है, कितना संयम का परिचय देना पड़ता है। हाँ, जो यज्ञ कराते हैं जैसे शिवरतन करणानी इत्यादि का, हाँ, इनसे पूछो कितना द्रव्य खर्च होता है और कितना श्रम करना पड़ता है, महीनों से लगना पड़ता है, और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, बस एक दिन निकाल दिया, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा हो गया। हाँ, ऐसे कितना श्रम करना पड़ता है। लेकिन भीष्म जी महाराज कहते हैं 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने पर। और बड़ी सावधानी से इस बात को कहते हैं कि देखो, एक यज्ञ करो, चाहे 10 अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे सहस्र अश्वमेध यज्ञ करो, उन समस्त यज्ञों का परिणाम पुण्य होता है, और पुण्य एक दिन
अपना फल दे करके शांत हो जाते हैं। हाँ, और पुनः संसार चक्र में भटकना पड़ता है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। हाँ, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो फिर इस संसार में आ सकता है, उसका जन्म हो सकता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को जो प्रणाम कर लेता है वो फिर संसार में नहीं आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। हमेशा के लिए वो मुक्त हो गया। हाँ, ये भगवान कृष्ण की प्रणाम की महिमा है। ये भगवान कृष्ण की ही नहीं, जिसे आप भगवान समझते हो, जो आपकी दृष्टि में भगवान है, उसकी बात यहां कही गई। जो आपकी दृष्टि में, वो उसका नाम चाहे कृष्ण रख लीजिए, चाहे उनका नाम राम रख लो, चाहे शिव रख लो। परंपरा से एक शिव महिमा का श्लोक प्राप्त है, यद्यपि वो सर्वत्र प्रचलित नहीं है। हाँ, उस शिव महिमन श्लोक में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई। और वो ये है कि भगवान मेरे से 2 गलतियां हुई हैं। एक गलती तो पहले हुई है और एक आज कर रहा हूं। हाँ, पहले क्या गलती हुई? तो कहा पहले गलती ये हुई है कि मैंने आपको कभी प्रणाम नहीं किया था। आपको प्रणाम नहीं किया था, इसलिए संसार चक्र में पड़ा रहा। हाँ, पहली गलती। और कहा दूसरी गलती, बोले दूसरी गलती यह है कि आज हमने प्रणाम कर लिया है, तो बोले अब हमारा दूसरा जन्म होगा नहीं, और अब हम आपकी पूजा पत्री नहीं कर पाएंगे। अब नारायण माने भगवान के प्रणाम करने का फल। और भी जरा इससे और आगे चलिए आप। हाँ, प्रणाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान श्री राम तो इससे और आगे चले जाते हैं। वो कहते प्रणाम के चक्कर में क्यों पड़ते हो? हाँ, एक बार बस कह दो क्या, हाँ, मैं आपका हूं। हाँ, मैं आपकी शरण हूं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वृतम मम। ये महाकाव्य का श्लोक है। हाँ, आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान श्री राम के भावों को व्यक्त किया है। वो कहते हैं मैं उसे अभयता दे देता हूं, वो फिर किसी से भयभीत नहीं होता है। ये प्रणाम करने वालों की महिमा है। हाँ, ये बात इतनी मैंने बढ़ाकर के आपके सामने क्यों रखी? इसलिए कि प्रणाम तो हम सब करते हैं, लेकिन प्रणाम का फल हमें नजर नहीं आता है। हम भगवान के श्री चरणों में मस्तक तो हजारों बार झुका रहे हैं, सारी जिंदगी झुकाते हैं,
लेकिन क्या हमारा मोह, हमारी ममता, हमारे राग द्वेष ये सब मिट गए? हाँ, कहा नहीं मिटे। क्यों नहीं मिटे? अभी तक भगवान ने हमको देखा नहीं। क्योंकि इस श्लोक में श्री लक्ष्मीधर जी महाराज कहते हैं, हाँ, भगवान की तिरछी निगाह पड़ते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही ये संसार रूपी मोह रूपी समुद्र सूख जाता है। कब सूख जाता है? कि कहा जब वो देखते हैं। कहा देखते कब है? जब उनको कोई प्रणाम करता है। हाँ? देखते कब है? जब उन्हें कोई प्रणाम करता है। तो इसका मतलब है कि इस नमन की गहराई को हमको समझना पड़ेगा। हाँ। इस झुकने की अंतर स्थिति तक हमको पहुंचना पड़ेगा कि वो झुकना क्या है, वो प्रणाम करना क्या है, कि एक बार ही मात्र प्रणाम करने से और सारा काम चल जाता है। हाँ। गोस्वामी जी ने लिख दिया मानस में, क्या? एक बार भी जो राम जी का नाम ले देता है, एक बार है, उसमें कितनी सामर्थ्य आ जाती है। वो स्वयं भी अपना उद्धार कर लेता है, और किसी दूसरे का अगर हाथ पकड़ दे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। केवल एक बार, बार बार नहीं। लिए माला और रात दिन लगे रहो, लगे रहो, वो कोई बुराई नहीं है ना, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है। हाँ। सतोगुणी व्यक्ति जब किसी को माला डाले देखते हैं, हाथ में माला लिए देखते हैं, तो उनके हृदय में अच्छे भाव आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें भी भगवान का स्मरण हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो देख करके बोले देखो देखो कैसा इसने पाखंड कर रखा है। हाँ, ये भी। लेकिन शुद्ध अच्छे अंतःकरण वाले, शुद्धांतःकरण वाले जब होते हैं, वो जब वेश को देखते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है। इसलिए हाँ, वेश भी आह्लाद देने वाला होता है, सबको नहीं। माला हाथ में लिए है तो उसको भगवान की स्मृति हो जाती है। हाँ, उसके मन में ये भाव आने लगता है कि बहुत अच्छे हैं, देखो। हाँ, हाथ में माला लिए, हमारे हाथ में माला नहीं है, हमारे हाथ में तो मोबाइल है। हाँ, उसके मन में ये आने लगता है कि अरे हाँ, मोबाइल से तो अच्छे ही माला है। माने माला लेने वाले को आप दम्भी कहते हो, पाखंडी कहते हो, और मोबाइल हाथ में लेकर के बाबा जी बने डोल रहे हो है? बात सीधी है। इसलिए भक्तों को अपना हृदय कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अरे वो जप रहा है कि नहीं जप रहा है, लिए तो है, तुमसे तो अच्छा ही है जो माला के हाथ, माला की जगह मोबाइल लिए डोल रहे हो। कम से कम हाँ, रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में है, तुलसी की माला उसके हाथ में है। हाँ, लेकिन महिमा क्या गाई गई है? बारिक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। एक बार, बार बार की जरूरत नहीं। तो वो किस विधि से एक बार नाम लिया जाता है? जो एक बार राम कहा, हाँ, और उसका काम हो गया। वो कौन सी नमस्कार की विधि है कि एक बार नमस्कार किया और भगवान देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं? अरे ऐसा कौन है जिसे भगवान देख नहीं रहे हैं?
क्यों भाई, कोई ऐसा भी है जिसे भगवान नहीं देख रहे हैं? विचार करो जरा, हम सब भगवान की दृष्टि में हैं कि नहीं? हाँ, हमको सबको भगवान देख रहे हैं कि नहीं? भगवान की दृष्टि में हम सब हैं। भूत भविष्य वर्तमान उनकी दृष्टि में नाचता रहता है। भूतानाम अगतिम गतिम, भगवान उसी का नाम है जो प्राणियों की गति को और अगति को देख रहा है, जान रहा है। तो भगवान तो सबको देख रहे हैं। लोग कह भी देते हैं, अरे जरा भगवान से डरो, वो देख रहा है। वो तो देख रहा है। जब उसने हमको देख ही लिया है तो हमारा ये संसार, हमारा ये मोह समुद्र, संसार समुद्र नष्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो का देखना एक विशेष प्रकार से देखना। सामान्य दृष्टि से भगवान सबको देख रहे हैं, सामान्य दृष्टि से, लेकिन यहां पर तो विशेष दृष्टि का वर्णन किया गया है। कटाक्ष, पैनी निगाह से देखते हैं। हाँ, अरे देखते हैं, आप लोग सबको देखते हैं, लेकिन विशेष भी तो देखते हैं। हाँ, अब यहां बैठे हुए हैं ये संत महापुरुष, हाँ, सबको देख रहे हैं कि नहीं? सबको देख रहे हैं। ये पंडाल भी दिखाई पड़ रहा है, ये फर्श भी दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो किसको देखा? सामान्य दृष्टि से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, जड़ भी दिखाई पड़ रहा है, चैतन्य भी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जिससे मतलब है उस वो भी दिखाई पड़ रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं वो भी दिखाई पड़ रहा है। माने ये सामान्य दृष्टि है। और एक विशेष दृष्टि होती है। वो विशेष दृष्टि, उसके मूल में कारण कोई न कोई विद्यमान होता है। और वो कारण यहां पर बताया गया। हाँ, नमन, नमताम नमस्त करती राम। हाँ, जो नमस्कार करने वाले हैं। तो अब वो नमस्कार की विधि क्या है, जिस नमस्कार के करने से भगवान देखने लग जाते हैं और देखने से संसार समुद्र सूख जाता है। देखो, आत्म कल्याण करने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और आत्म कल्याण अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना होता नहीं है। ये आप निश्चित समझ लीजिए। उसका नाम चाहे परमात्मा रखो, चाहे ब्रह्म रखो, चाहे आत्मा रखो, एक ही है। उस आत्म स्वरूप को जाने बिना किंचित मात्र भी कल्याण संभव नहीं है। और आत्म स्वरूप को जाने बिना हृदय से मोह दूर जाने वाला नहीं है। जो आत्म स्वरूप को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, या यूं कहो कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हाँ, आत्मा तो है, सबका उल्लसित हो रहा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। उस आत्मा का ज्ञान, आत्मा नहीं, आत्मा का ज्ञान ही हमारे हृदय से
मोह को, अज्ञान को दूर करने वाला है। मोह को, अज्ञान को दूर करने वाला आत्मा नहीं, आत्मा का ज्ञान। और जिस क्षण जान लिया जाता है, श्रुति भगवती की ये घोषणा है, क्या? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कहा शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस क्षण, जिस काल में, यस्मिन, माने यस्मिन माने यस्मिन काले, जिस क्षण में, जिस घड़ी में वो अपनी आत्मा को जान लेता है, विजानता, जानता है, है ना? विजानता माने विशेष रूप से जान लेता है। मैं हूं, ये तो सबको ज्ञान होता है, हूं, मैं हूं। सत्संग करने वाले ये भी जान लेते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये भी उन्हें ज्ञान हो जाता है। लेकिन श्रुति भगवती कहती है नहीं नहीं, विजानता, भी उपसर्ग लगा करके श्रुति भगवती का ये निर्देश है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का विज्ञान, वो यथार्थ स्वरूप का विज्ञान क्या है? वो समस्त जितने भी भूत हैं ना, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की आत्मा हो जाता है। जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, वो उन सब की आत्मा हो जाता है, वो सर्वात्मा हो जाता है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, एक अखंड अद्वितीय आत्म तत्व का, अपने स्वरूप का विज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। माने इस श्रुति का परिवसान कहां? एकमेवाद्वितीयम, वो सर्वत्र आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यम, आकाश की तरह से सर्वत्र एक अपनी अद्वितीय आत्मसत्ता का दर्शन करता है। कहते उस समय पर तत्र को मोहा का शोक, वहां पर मोह कैसा, वहां पर शोक कैसा। लेकिन ऐसा विज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विधा भी है। और भगवान कृष्ण इस विधा का वर्णन 4th अध्याय में करते हैं। ऐसे उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके हृदय से मोह निकल जाएगा। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा। अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान? ये आत्मज्ञान। ये ज्ञान जिस समय तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस समय तुम मोह को प्राप्त नहीं हो सकते हो। हाँ,
जो स्थिति तुम्हारी आज है वो स्थिति अब फिर दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी आएगी नहीं। हाँ, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद एक विलक्षण स्थिति की प्राप्ति होगी। क्या विलक्षण स्थिति की प्राप्ति होगी? हाँ, देखिए, श्रुति और स्मृति, हाँ, उन दोनों के एकत्व का दर्शन करो। भगवान कहते हैं, एन भूतान शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तुम समस्त भूत प्राणियों को अपने आत्मा में देखोगे, माने उनकी अलग सत्ता का दर्शन नहीं होगा, तुम्हारी अपनी सत्ता ही सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। उस ज्ञान के बल पर आपको कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन प्रश्न होगा कि ये तो मिल जाता, मिलेगा कैसे? तो उसके लिए भगवान के द्वारा 6 बातें बताई गई हैं। 6 क्रम तो दूसरा है, लेकिन उस क्रम को विपरीत क्रम से देखा जाता है। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, प्रारंभ भगवान कहां से करते हैं कि इस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हो तो किसी तत्ववेत्ता की शरण में जाकर के साष्टांग प्रणाम करो, है ना। कहां से प्रारंभ किया? प्रणिपातेन, हाँ, दंडवत प्रणाम करो। लेकिन समापन कहां करते हैं, जरा ये देखिए आप। 3 बातें इस श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और फिर आगे अगले कुछ श्लोकों के बाद भगवान ये कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल श्रद्धावान नहीं, हाँ, जब आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व की महिमा सुनते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि ये तो ज्ञान हमें हो ही जाता तो अच्छा रहता है। किंतु पांडाल से उठने के बाद या यहां से जाने के बाद, हाँ, कहीं कुछ दूसरा सुनाई दिया तो चलो लाओ यहां का भी आनंद ले लेते हैं, हाँ, ये भी सुन लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, हाँ, ये लाइन में लगे हैं तो हम भी लग जाते हैं। श्रद्धा तो है, अच्छा तो लगता है वेदांत सुनने में, हाँ, बहुतों के मुंह में पानी आ जाता है अगर उसकी महिमा सुनाने लग जाए, लगता है बस बस, हाँ, अभी सीधे ब्रह्म की गोद में ही जाके बैठ जाए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जरा तत्पर हो जाओ, हाँ, मैं जानता हूं वेदांत का जब पठन पाठन चलता है ना, तो ऐसे कम ही लोग होते हैं, साधक होते हैं, जो पाठ चलाने के बाद, सुनने के बाद वो पुस्तक को खोलते हो, हाँ, उसको चिन्ह लगा देते हैं, हाँ, और बंद कर देते हैं। हाँ, अगर 2-4 महीने पाठ नहीं चले तो चिन्ह लगा रहता है, हाँ, और बता देंगे, बोले देखो हमारा चिन्ह लगा है, हाँ,
माने इसका मतलब है कि तुमने दोबारा उठा करके इसे देखा ही नहीं। हाँ, देखा नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें लगन नहीं है, अभी इसकी भूख नहीं है। और जानते हो, बिना भूख के जो भोजन किया जाता है वो लाभ कम करता है, नुकसान ज्यादा करता है? भूख नहीं हो, हाँ, भूख नहीं हो और वो भोजन बोले अब महाराज प्रसाद दे रहे हैं तो चलो खा ही लेते हैं, हाँ, आए हैं तो चलो अब ये क्या कहेंगे। हाँ, ऐसे यहां भी, यहां जितने बैठे हैं क्या ये वेदांत के जिज्ञासु थोड़े ही हैं? ये तो सोचते हैं क्या कि पांडाल में यहां आके ठहरे हैं इनके शिविर में और नहीं आएंगे तो भले लोग क्या कहेंगे। लो इतने लोग हैं और यहां पर कोई सत्संग में ही नहीं आते। हाँ, कोई लगन थोड़े ही है, वो तो आप हंसे तो आप हंसे। हाँ, तत्परः, भगवान कहते हैं तत्परता चाहिए। तत्परता, ये जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, अनुभूति का विषय ये विज्ञान नहीं बनता है, तब तक शांति कैसे? हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति हुए बिना मार्ग में रुक जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन इतने से भी कार्य चलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं संयतेन्द्रियः, तत्परता तो है लेकिन इंद्रियों का संयम नहीं है, और उसकी पहचान हाँ एक ही है। आप किसी भी मार्ग के पथिक हैं, ध्यान रखना, जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य से इतर और भी कुछ आप करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि अभी इंद्रियों का संयम नहीं है। हाँ, अभी वेदांत की चर्चा सुनते हैं और यहीं आकर के कोई भजन सुनाने लगे तो फिर उसमें भी झूमने लगेंगे, ताली बजाने लगेंगे, हाँ, कहो नाचने भी लग जाए। हाँ, संयतेन्द्रियः, इंद्रियों का संयमन नहीं है। हाँ, और भगवान कहते हैं इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, इन तीनों से युक्त होकर के आप किसी जानकार के पास जाओ जो इसे जानता हो, तब जाकर के आप शरण ग्रहण करो। इसलिए भाष्यकार भगवान कोई संकोच नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो पहले भगवान ने लक्षण कहे हैं, क्या तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसे जानो, जाकर के प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेवया का ये जो तीन बताए गए हैं, हाँ, इसमें तो दंभ और पाखंड की आशंका है, इसमें दंभ हो सकता है। हाँ, अरे लंबी दंडवत कर दिया, ठीक है, श्रद्धा से किया है, लेकिन इस लंबी दंडवत का उद्देश्य क्या है? क्या आप इस प्रणाम के बदले आत्मज्ञान चाहते हो? इस प्रणाम के बदले चाहते क्या हो? कल मैं बता चुका हूं, उसकी पुनः व्याख्या नहीं करना।
कहां श्रद्धा करना है? श्रद्धा तो आपकी सर्वत्र है, लेकिन वेदांत वाक्यों में आपकी श्रद्धा है क्या? हाँ, वेदांत वाक्यों में श्रद्धा को आप जागृत करो। वैसे तो आप श्रद्धालु नंबर 1, हाँ, कि आप बड़े विनम्र हो, हाँ, हाथ जोड़े रहते हो, जहां देखो वहां महात्माओं को प्रणाम करते रहते, मंदिर में झुकते रहते, पेड़ पौधों के सामने नाक रगड़ देते हो, है? श्रद्धा की तो आपकी बलियारी है, लेकिन उस नमन के बदले आप क्या चाहते हो? किसी महात्मा को आप प्रणाम कर रहे हो, उस प्रणाम के बदले आप चाहते क्या हो? हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको स्वयं अपने हृदय को देखना पड़ेगा। क्या वेदांत वचनों में श्रद्धा करके, तत्पर हो करके, इंद्रिय संयम करके आप उस महापुरुष की शरण ले रहे हो? आत्मज्ञान के लिए शरण ले रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है, हाँ, तो आप दूसरों को धोखा दे सकते हो, और दूसरों को नहीं तो अपने को तो दे ही सकते हो। देखने वाले देख से समझ सकते हैं क्या कि ये तो बहुत बड़ा श्रद्धालु है। हाँ, लोग तो हाथ जोड़ते हैं, तो साष्टांग जमीन पर लेट करके प्रणाम कर रहा है। इसी प्रकार से परिप्रश्नेन, हाँ, प्रश्न जो आप करते हो वो कौन सा प्रश्न करते हो? किस लिए प्रश्न करते हो? क्या आत्म परमात्म संबंधी प्रश्न करते हो या अन्य किसी साधना संबंधी प्रश्न करते हो? हाँ, ध्यान कैसे किया जाए, जप कैसे किया जाए, ये आप पूछते हो, पूछना चाहिए। नहीं जानते हो, जानना चाहिए। लेकिन आत्म कल्याण का जिज्ञासु, हाँ, वो तो बार बार आत्मा से संबंधित ही प्रश्न करता है। आत्मा व्यापक कैसे, आत्मा सत कैसे, आत्मा चित कैसे, इत्यादि। एक कैसे, अद्वितीय कैसे, उसके हृदय में ये सब प्रश्न उठते हैं। लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके हृदय में ये प्रश्न उठते हैं। सुन लेना एक अलग चीज है, लेकिन प्रश्न उठना यही आपकी क्षुधा की पहचान है, यही आपके तत्परता की पहचान है। हाँ, गीता का पाठ करते रहना, श्रुतियों को, उपनिषदों का पाठ करते रहना और उसमें श्रद्धा भाव से पाठ करना। हाँ, नहीं नहीं, हम कोई तर्क वितर्क नहीं करते। हाँ, अरे तर्क वितर्क तो कोई जानवर भी नहीं करता है, वो कोई करता है? तो तर्क वितर्क नहीं करते हो तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो क्या? तुम्हारे पास बुद्धि है, तर्क करो। और वेदांत दर्शन तो तर्क प्रधान ही है। हाँ, पहले आप तर्क करो, हाँ, और तर्क से समाधान ढूंढने के लिए यत्न करो। और जब तुम्हें अपने आप समाधान नहीं मिलता है तो उसका समाधान करने के लिए परिप्रश्नेन, हाँ, प्रश्नों के द्वारा समाधान करो। और तीसरी बात, सेवया, हाँ, माने सेवा का भाव होना चाहिए।
हाँ, सेवा माने क्या? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, सेवा माने क्या है? हाँ, कौन सी सेवा की जाए? हाँ, तो देखो, इसकी अगर चर्चा विस्तार से करें तो समय चला जाएगा। सबसे बड़ी सेवा है, और वही नहीं होती है, जो सबसे बड़ी सेवा है। मानसकार इस बात को व्यक्त करते हैं। हाँ, जब भगवान श्री राम ने भरी सभा के बीच में कह दिया, हाँ, कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। हाँ, जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। तो भरत जी स्तब्धित हो गए। हाँ, अब मैं कहूं और वो ये करेंगे तो मैं तो आज्ञा देने वाला हो गया ना, मैं सेवक कहां रहा? हाँ, मैं सेवक तो रहा ही नहीं। हाँ, और भरत जी ने कहा कि मैं आपसे क्या कह सकता हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। हाँ, और सेवक का धर्म है सेवा करना, और मैं ये भी जानता हूं कि सेवा क्या है। सबसे बड़ी सेवा है आपकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, हाँ, सो प्रसाद जन पावे देवा। हाँ, आज्ञा का पालन करना, हाँ, यह सबसे बड़ी सेवा है। जो आदेश दिया गया, हाँ, सेवा का परिप्रश्नेन सेवया का जब ऐसा होता है, हाँ, तो वो ज्ञान प्राप्त होता है। और वह ज्ञान मोह रूपी समुद्र का शोषण करने वाला हो जाता है। तो कहा वो ज्ञान तो गुरु के द्वारा दिया जाएगा, प्रणाम तो गुरु को किया जाएगा। यहां तो भगवान की बात कही जा रही है। हाँ, कटाक्ष किरणा चांद, उनकी कटाक्ष से, हाँ, उनकी पैनी निगाह से ऐसा होता है। तो आप जानते हैं, हाँ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करना बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। उनकी करुणा, उनकी कृपा कटाक्ष से ये विमल विवेक होता है। कब होता है? कहा नमन, आत्म कल्याण की इच्छा जब जीव के हृदय में होती है और वो सर्वतोभावे, हाँ, देखो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो क्या भगवान ने उसमें ये कहा है कि तुम रोज रोज आकर के हमारी शरण ग्रहण करो? नहीं, एक बार, हाँ, एक बार मेरी शरण ग्रहण करो। उस एक बार का अर्थ ही है, हाँ, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके मात्र, हाँ,
एक बार समर्पण का भाव, और उससे क्या, ये अज्ञान रूपी समुद्र का शोषण, भगवान की करुणा या गुरु की करुणा, या गुरु और भगवान दोनों को एक रूप में देखते हुए, यहां पर जो भगवान का स्वरूप का लक्षण है, उसकी भी चर्चा, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, उसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। अब आपके योगासन का समय हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।